पिछले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर रहा था, एक्सप्रेशन ड्यू टू चार्ज रिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग एंड यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। आज हम लोग फाइंड करें एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल potential due to charged sphere। अभी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर ले रहे हैं। अब इसमें सबसे पहले हम लोग हॉलो चार्ज्ड स्फीयर का पोटेंशियल का एक्सप्रेशन, फिर सॉलिड चार्ज्ड स्फीयर। तो फर्स्ट में करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो चार्ज्ड स्फीयर। अब देखिए इस हॉलो चार्ज्ड स्फीयर में वो कंडक्टिंग चार्ज्ड स्फीयर है या नॉन कंडक्टिंग चार्ज्ड स्फीयर है, इसकी बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। क्यों? ये दोनों सिमिलर इक्विवेलेंट चीज होगा। यदि नॉन कंडक्टिंग हो तो हॉलो मीन्स अंदर में मटेरियल नहीं है, अंदर हॉलो स्पेस है, तो चार्ज ओनली मटेरियल पर होता है। मटेरियल ओनली सरफेस पर एग्जिस्ट कर रहा है, तो चार्ज भी सरफेस पर ही एग्जिस्ट करेगा। आइदर आपका ये स्फीयर कंडक्टर हो या नॉन कंडक्टर हो, चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट ऑन आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर, आउटर सरफेस ऑफ स्फीयर। इसका रेडियस गिवन है और हो सकता है इस पर या तो टोटल चार्ज गिवन हो इसका या चार्ज डेंसिटी सिग्मा गिवन हो। मान लो सिग्मा ही गिवन है, सिग्मा सपोज करो इसका सिग्मा गिवन है, सरफेस चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर। तो इसके चलते स्पेस के किसी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन, यहाँ पर 3 पॉइंट पॉसिबल है जहाँ पर आप पोटेंशियल फाइंड करेंगे। वो पहला पॉइंट पोटेंशियल एट ए पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर, एट ए पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर। मान लो वो पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर वो यहाँ ये सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर यहाँ का पोटेंशियल। तो इसको मैथमेटिकली आउटसाइड पॉइंट को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, यहाँ पर पोटेंशियल फाइंड करना। अब देखो यहाँ से 2 मेथड है। एक तो हम लोग गॉस थ्योरम में इसका फील्ड का एक्सप्रेशन देखा था, फील्ड का एक्सप्रेशन पता है, और रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल को यूज करके आप यहाँ का पोटेंशियल फाइंड कर सकते हो। तो पहले हम उसी मेथड से डिराइव करें, या एक काम करो पहले हम लोग, ये तो टेक्निक है, शॉर्टकट मेथड है, यूजिंग एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ से पोटेंशियल फाइंड करना। ऐसे ओरिजिनली जो कूलम्स का मेथड है कि कोई सिस्टम का पोटेंशियल फाइंड करना है तो उसमें से एक एलिमेंट सेलेक्ट करो, उस एलिमेंट का पोटेंशियल फाइंड करो और फिर इंटीग्रेट करो सुटेबल लिमिट में, तो होल चार्ज सिस्टम का पोटेंशियल आएगा। तो पहले हम लोग इस मेथड को अडॉप्ट करते हैं। तो इसमें से एक एलिमेंट लेना, इस हॉलो चार्ज में स्फीयर से एक एलिमेंट कंसीडर करना। तो हॉलो चार्ज स्फीयर में जो आप एलिमेंट लेंगे वो एलिमेंट किस शेप का होगा, कैसा होगा एलिमेंट? एक रिंग लिया जाता है। हॉलो चार्ज स्फीयर को कंस्ट्रक्ट करना है तो नंबर ऑफ रिंग को सजा दोगे तो हॉलो चार्ज स्फीयर आ सकता है आपका। तो इसमें से एक रिंग कंसीडर करें हम लोग इस हॉलो चार्ज स्फीयर से। ये ऐसे देखिए, एक बार मान लो ये थोड़ा बड़ा सा फिगर की बात करें हम लोग, बड़ा फिगर लें। ये सेंटर, और यहाँ पर क्या करें, 2 बार आप एक प्लेन सरफेस को इंटरसेक्ट करवा दो तो ये एक रिंग फॉर्म हुआ। ये एक ऐसे एक रिंग का फॉर्मेशन होगा जिसका सेंटर इस स्फीयर के डायमीटर पर लाई करेगा,
यहाँ पर रिंग का सेंटर ये ओ डैश मान लो इसका सेंटर रिंग का। ये रिंग जो लिया आप वो उसका एंगुलर पोजीशन कहाँ लिया, रिंग कितना डायमेंशन का लिया, ये सब शो करेंगे। तो सपोज करो ये जो रिंग इमेजिन किया गया वो इस डायमीटर से थीटा एंगल पर इमेजिन किया, और ये सपोज कीजिए डी थीटा, ये एंगल एंगुलर विड्थ का लगेगा इस रिंग का, और थीटा को एंगुलर पोजीशन बोलेंगे इस रिंग का। इस एक्सप्रेशन में थीटा, तो इस बात को आप पहले लैंग्वेज में लिख लेना, कंसीडर ए रिंग from the hollow sphere at angle theta with, इसको डायमीटर भी बोल सकते हैं या एक्सिस ऑफ स्फीयर, विथ एक्सिस। इसमें डी थीटा को एंगुलर विड्थ ऑफ रिंग बोला जाएगा, इसको एंगुलर विड्थ ऑफ रिंग। अच्छा, ये सपोज कीजिए इतना, ये इसको आप डीएल मान लो, तो ये लीनियर विड्थ है रिंग का, डीएल इज द लीनियर विड्थ ऑफ रिंग। लीनियर विड्थ ऑफ रिंग, इसमें एक रिलेशंस होगा, एंगल बराबर आर्क बाय रेडियस, डी थीटा बराबर डी एल बाई आर, तो लीनियर विड्थ इक्वल टू आर डी थीटा। अच्छा, इस रिंग का रेडियस कितना, ये जो रिंग इमेजिन कर रहे हैं इसका रेडियस कितना आएगा, तो रेडियस के लिए रिंग के सरकमफियरेंस उसके सेंटर को ज्वाइन करो, ये लेंथ होगा। अब ये लेंथ कितना होगा, ये तो आर है, स्फीयर के रेडियस के बराबर है ये लेंथ, कैपिटल आर है ये, और ये एंगल थीटा, तो ये लेंथ हो जाएगा आर साइन थीटा। आर साइन थीटा, ये रेडियस ऑफ रिंग, ये हो गया रेडियस ऑफ रिंग। देखो रिंग का हम लोग रेडियस फाइंड किया, रिंग का लीनियर विड्थ फाइंड किया, तो इससे रिंग का एरिया फाइंड हो जाएगा, एरिया ऑफ रिंग। 10 एरिया ऑफ रिंग, एरिया लेंथ इंटू विड्थ, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ हो गया 2 पाई इंटू रेडियस, लेंथ हो जाएगा 2 पाई इंटू रेडियस, और रेडियस की जगह आर साइन थीटा, और इंटू विड्थ डीएल है, डीएल, और इस डीएल की जगह निकाले हो आप आर डी थीटा। ये हो गया एरिया, रिंग का एरिया, और हमको इसके यूनिट एरिया का चार्ज पता है सिग्मा, जो बोले हुए हम लोग, तो इसके एरिया से सिग्मा को मल्टीप्लाई कर दो, ये रिंग पर का चार्ज आ जाएगा 10 चार्ज ऑन रिंग डी क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया 2 पाई आर साइन थीटा डी थीटा, एक ये 2 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया चार्ज ऑन रिंग। सिग्मा का वैल्यू डाल सकते हैं, सिग्मा इक्वल टू, मान लो इस पर का टोटल चार्ज है क्यू है टोटल चार्ज, तो सिग्मा बराबर हो जाएगा क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर, और इनटू ये 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। ये कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, 2 कैंसिल, दैट इज चार्ज ऑन रिंग इक्वल टू
ये सिंपली आ रहा है आपका Q/2 साइन थीटा डी थीटा। हेयर ये कैपिटल Q हो गया टोटल चार्ज ऑन ए स्फीयर एंड सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी ऑफ ए स्फीयर। तो इसमें इसको मेंशन कर ले, सिग्मा हो गया चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड कैपिटल Q इज द टोटल चार्ज ऑन ए स्फीयर। और इसमें रिलेशंस क्या हुआ कि इस पूरा स्फीयर का सरफेस एरिया 4πr², तो सिग्मा का एक्सप्रेशन हो जाएगा Q/4πr², जिसको हम लोग वहाँ पर यूज किया। तो ये dq कैपिटल Q/2 साइन थीटा डी थीटा इज द चार्ज ऑन दिस एलिमेंट्री रिंग। अब देखो हम लोग पहले इस रिंग का पोटेंशियल, रिंग के केस में क्या पोटेंशियल, रिंग कितना पोटेंशियल क्रिएट करेगा बाहर के किसी पॉइंट पर। मान लीजिए वो पॉइंट यहाँ पर ले हम लोग, यहाँ पर है वो पॉइंट P जहाँ पोटेंशियल फाइंड करना है, और इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ ए स्फीयर माने हो स्मॉल r। तो रिंग के केस में क्या होगा पोटेंशियल का एक्सप्रेशन, उसके लिए रिंग वाला एक्सप्रेशन को याद कीजिए आप। जब रिंग पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था तो उसके एक्सिस में यहाँ से x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट का जो पोटेंशियल होता था वो v बराबर Q/4πε0, और ये डिस्टेंस सरकमफेरेंस से ये जो दूरी है ये डिस्टेंस यूज होता था। तो हमको भी इस रिंग का यहाँ का पोटेंशियल के लिए हमको रिंग के सरकमफेरेंस से डिस्टेंस चाहिए इस पॉइंट का। ये डिस्टेंस मान लो, ये डिस्टेंस को आप x, इस डिस्टेंस को x मान लो आप, रिंग के सरकमफेरेंस उस पॉइंट का डिस्टेंस x मान लीजिए। तो इसके टर्म्स में हमको पोटेंशियल का एक्सप्रेशन पता है, तो इस चीज को लिख लें कि लेट distance of the point from circumference of ring distance of point P from boundary of ring is a small x, then potential at P ड्यू टू रिंग, इसको आप dv से रिप्रेजेंट करें और रिंग वाला पोटेंशियल का एक्सप्रेशन यूज कर दो Q/4πε0r। तो Q की जगह तो dq लेंगे, इस पर का चार्ज निकाले थे हम लोग dq, इस रिंग पर का चार्ज dq निकाले थे, बाई 4πε0 इंटू रिंग के सरकमफेरेंस उस पॉइंट का दूरी जो आप अभी अभी x माने हो, दैट इज x। और dq का क्या वैल्यू था वो सब्स्टिट्यूट कर दो, dq का वैल्यू था Q/2 साइन थीटा डी थीटा बाई 4πε0x, यानी ये Q/8πε0x साइन थीटा डी थीटा। ये हुआ इस एलिमेंट्री रिंग के केस में यहाँ का पोटेंशियल। लेकिन अब होल स्फीयर का क्या पोटेंशियल होगा, तो इसको आप इंटीग्रेट करोगे एक सुटेबल लिमिट में। तो इंटीग्रेशन का लिमिट देखिए, पोटेंशियल ड्यू टू होल स्फीयर पोटेंशियल ड्यू टू होल स्फीयर, ठीक है, होल स्फीयर भी इस dv का इंटीग्रल। अब इंटीग्रल का लिमिट क्या रखेंगे, तो देखो वेरिएबल क्या क्या है इस dv में। इस dv में दो वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है और थीटा भी वेरिएबल है।
एक्स भी वेरिएबल और थीटा भी वेरिएबल, तो फिर लिमिट किसका ले हम लोग, ये बाद में डिसाइड करेंगे। लेकिन आप समझ रहे हो कि इंटीग्रल करने के लिए इस दोनों वेरिएबल को एक सिंगल वेरिएबल में लाना पड़ेगा। तो पहले तो इतना आप लिख लें डीवी की जगह, q बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा डी थीटा बाई x। पहले here x and theta both are variable, बोथ आर वेरिएबल। तो फिर इसको पहले एक लिमिट में लाना पड़ेगा x और थीटा को। देखो कैसे कैसे क्या सब हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर देखो एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल, इसमें हम लोग कोसाइन रूल अप्लाई करें। इस ट्रायंगल में कॉस थीटा इक्वल टू इतना स्क्वायर प्लस इतना स्क्वायर माइनस इतना स्क्वायर, कोसाइन रूल से। इसको हम लोग ये पॉइंट P, ये O, इसका नाम कुछ ए ही रख दो, इस एलिमेंट के पोजीशन का नाम। तो यूजिंग कोसाइन रूल इन ट्रायंगल OAP और कॉस थीटा अप्लाई करें, तो कॉस थीटा अप्लाई करेंगे तो ये इतना स्क्वायर प्लस इतना स्क्वायर माइनस इतना स्क्वायर, ये कोसाइन रूल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में पढ़े होंगे। दैट इज ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2RR। इसलिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहां से एक्स स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 2RR कॉस थीटा। ये एक्स के लिए आया। फिर इसको आप क्या करो, इसको आप डिफरेंशिएट कर दो, तो ये 2x dx इक्वल टू इधर हो जाएगा 0 प्लस ये भी 0। देखो r भी कांस्टेंट है, कैपिटल R तो रेडियस है इसलिए कांस्टेंट हुआ, ये स्मॉल r भी कांस्टेंट है क्योंकि हमको ये कंफर्म है कि इसी पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड करना है। तो ये पॉइंट फिक्स्ड हो गया, दैट इज R भी फिक्स्ड हो गया। तो ये दोनों कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन 0, और यहाँ पर ये हो जाएगा कॉस का माइनस साइन जो प्लस यहाँ पर आ जाएगा, दैट इज 2RR साइन थीटा डी थीटा। 2 को कैंसिल कर देंगे, दैट इज x dx इक्वल टू R साइन थीटा डी थीटा। 10 साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू इतना बाई इतना, इसलिए साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू x dx बाई स्मॉल RR। तो नाउ इसमें इस dv के एक्सप्रेशन में उस साइन थीटा डी थीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। 10 dv इक्वल टू v का एक्सप्रेशन था q बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल साइन थीटा डी थीटा बाई x था। तो इसकी जगह सब्स्टिट्यूट करें वो रिलेशन, यानी q बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ये x dx बाई RR, और एक x, ये x था तो ये x कैंसिल। अब देखिए कंफर्म हो गया कि वेरिएबल ओनली x दिख रहा है, तो अब लिमिट कंसीडर किया जाएगा। तो सिंपली ये q बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये RR तो कांस्टेंट चीज है, बाहर आ जाएगा, सिंपली इंटीग्रल ऑफ dx। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अभी तो हम लोग बाहर में एक पॉइंट कंसीडर करके इस सब बात को देखा। ये पॉइंट कहीं भी हो, अंदर सरफेस सब जगह ये एक रिलेशन, जनरल रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर अब चूंकि बाहर के पॉइंट पर
अब 3 स्पेशल केस यहीं पर अप्लाई कर देंगे। बाहर के पॉइंट पर निकालना हो तो फिर लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या लोगे, सरफेस पर फाइंड करना होगा तो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या आएगा। तो उसके लिए देखिए यदि हमारा ये पॉइंट बाहर में है तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगा। तो पहला केस फॉर द पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर, फॉर द पॉइंट P outside the sphere P यदि बाहर में है। अच्छा, इंटीग्रेशन करने जा रहे हो आप तो जो रिंग है, रिंग कंसीडर कहाँ से होगा, रिंग का कंसीडरेशन यहाँ से लेके यहाँ तक सारा रिंग कंसीडर करना होगा। यहाँ पर एक रिंग हुआ, फिर यहाँ पर होगा, फिर यहाँ पर होगा, ऐसे करते 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 छोटा होते होते तो यहाँ पर आएगा रिंग। ठीक है, तो हमको यहाँ से रिंग का सिलेक्शन करना है और फिर यहाँ तक आना है। थीटा का तो वेरिएशन आप एग्जैक्टली देख रहे हैं, थीटा का वेरिएशन 0 to पाई होगा, थीटा का वेरिएशन 0 to पाई। लेकिन हम लोग को x के वेरिएशन में आ रहा है इंटीग्रल, तो थीटा यदि 0 to पाई होगा इंटीग्रेशन के लिमिट में, थीटा के टर्म्स में बात करते तो 0 to पाई आता। लेकिन आप इस थीटा वेरिएबल को x वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया तो x के टर्म्स में लिमिट क्या होगा, देखिए थीटा जब 0 होगा तो ये पॉइंट उठ के यहाँ आ जाएगा, यानी ये दूरी x हो जाएगा, ये दूरी x। यानी फिगर थोड़ा इस तरह का आपको दिखेगा। यदि ये स्फीयर है, पॉइंट यहाँ है और रिंग यहाँ है, तो ये डिस्टेंस x हो जाएगा और ये तो स्मॉल r है और यहाँ से यहाँ कैपिटल R है। तो अब बताओ x बराबर कितना हो जाएगा, r माइनस कैपिटल R हो जाएगा। यहाँ पर यदि रिंग कंसीडर करते हैं आप तो, अच्छा रिंग यदि कंसीडर हम लोग यहाँ पर करें, इस जगह रिंग कंसीडर करें, यदि इस जगह यदि रिंग यहाँ कंसीडर किया तो x ये होगा, थीटा बराबर 0 पर यहाँ वाला रिंग हुआ और थीटा बराबर पाई पर फिर यहाँ वाला रिंग आएगा, यहाँ वाला रिंग आएगा। इसका पॉइंट है यहाँ पर, तो इस केस में ये होगा x का वैल्यू, और ये x का वैल्यू कितना होगा, ये तो r है और यहाँ से यहाँ स्मॉल r है, दैट इज x इक्वल टू स्मॉल r प्लस कैपिटल R होगा। तो इस इंटीग्रेशन के लिमिट में यहाँ पर फॉर द पॉइंट लाइज आउटसाइड द स्फीयर, इस केस में हम लोग को पोटेंशियल में ये q/8 पाई इप्सिलॉन नॉट स्मॉल r और ये जो इंटीग्रल है dx, इसमें x का लिमिट r माइनस कैपिटल R टू r प्लस कैपिटल R सब्स्टिट्यूट करना होगा। अब उसको इंटीग्रेट करोगे तो v इक्वल टू q/8 पाई इप्सिलॉन नॉट स्मॉल r और dx का इंटीग्रेशन x का लिमिट डालना है, पहले अपर लिमिट डालेंगे दैट इज स्मॉल r प्लस कैपिटल R माइनस स्मॉल r माइनस कैपिटल R, ये कैंसिल 2r आएगा, 2 कैपिटल R, तो 2 से ये कैपिटल R कैंसिल, यानी q/4 पाई इप्सिलॉन नॉट r, ये आया v आउटसाइड ड्यू टू हॉलो चार्ज स्फीयर, एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल। अब सरफेस पर का पोटेंशियल की यदि बात करें हम लोग, पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन सरफेस, यदि ये पॉइंट उठ के सरफेस पर आ जाएगा तो इस रिंग के से उस पॉइंट का दूरी 0 हो जाएगा, क्योंकि वो रिंग भी वहीं और ये पॉइंट भी वहीं पर है। दूसरा केस करने चले, पोटेंशियल एट सरफेस। सेकेंड केस, पोटेंशियल एट सरफेस, यानी P पॉइंट
स्फीयर के सरफेस पर लाई कर रहा है। तो जब सरफेस पर लाई करेगा पॉइंट P, तो उस केस में x का वेरिएशन कैसा आएगा देखते जाओ। देखो रिंग हम लोग को यहाँ से यहाँ पर जाना, थीटा बराबर 0 डिग्री टू थीटा बराबर पाई तक सारा रिंग इमेजिन करना है हम लोग को। तो थीटा बराबर 0 में रिंग यहाँ पर आएगा, ये रिंग होगा, और थीटा बराबर पाई पर ये रिंग होगा। और पॉइंट जो था ये P, ये भी यहीं पर आ गया, रिंग भी यहीं पर, पॉइंट भी यहीं पर। तो उस रिंग से उस पॉइंट का दूरी हो जाएगा 0। यानी इस केस में इस रिंग के लिए यदि पॉइंट सरफेस पर ही यहीं पर है, P पॉइंट भी यहीं पर है, मान लो P पॉइंट भी यहीं पर है और रिंग भी यहीं पर है, रिंग भी यहीं पर, P पॉइंट भी यहीं पर। तो इसके लिए x बराबर 0। अच्छा, और फिर जब इस रिंग की बात करेंगे तो रिंग यहां पर, पॉइंट यहां पर, तो इस रिंग के सरकमफियरेंस से उस पॉइंट का जो दूरी हो जाएगा ये 2r। इस रिंग के सरकमफियरेंस से उस पॉइंट का दूरी 0 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट भी वहीं पर है जहां रिंग है। लेकिन इस रिंग के सरकमफियरेंस से उस पॉइंट का दूरी का वैल्यू 2r। x क्या था? x था रिंग के सरकमफियरेंस से उस पॉइंट का डिस्टेंस था। तो दैट इज, इस केस में जो वेरिएशन होगा, ये जो इंटीग्रेशन होगा, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन q/8 पाई एप्सिलॉन नॉट dx का इंटीग्रेशन, इसमें x बराबर 0 to 2r, x बराबर 0 to 2r। और एक बात, स्मॉल r ऑल्सो, इस केस में स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। स्मॉल r पॉइंट, ये पॉइंट उठ के यहीं पर आ गया ना, तो स्मॉल r का भी वैल्यू कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। तो ये सब, एक तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम x बराबर 0 to 2r, और दूसरा बात कि वो जो पॉइंट था बाहर में वो यहाँ आ गया, तो ये जो स्मॉल r का वैल्यू है वो भी कैपिटल R के बराबर। तो ये सब सब्स्टिट्यूशन आप इसमें करोगे तो dx का इंटीग्रल तो 2r आएगा, और स्मॉल r की भी जगह दैट इज v का वैल्यू सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपको q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R आएगा। ये हो गया सरफेस का पोटेंशियल, सरफेस पॉइंट का पोटेंशियल। अब तीसरा केस, यदि पॉइंट अंदर में लाई कर रहा हो, स्फीयर के अंदर में हो पॉइंट, थर्ड केस, पोटेंशियल एट ए पॉइंट इनसाइड स्फीयर, देखिए अंदर में यदि पॉइंट है तो क्या सब होता है। मान लो वो पॉइंट मेरा यहाँ पर है P, ये तो सेंटर है, तो इस रिंग के सरकमफियरेंस से जो ये डिस्टेंस होगा, जिसको आप x बोल रहे हैं, और ये डिस्टेंस, और ये स्मॉल r है, r तो r क्या था? सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस था स्मॉल r, ये r है, और ये कैपिटल R है आपका, और ये वो रिंग है। तो इस रिंग के सरकमफियरेंस इस पॉइंट का दूरी, जिसको आप x से डिनोट कर रहे हैं, ये सिचुएशन है। तब बताओ इस केस में इस रिंग के लिए इस पॉइंट का जो दूरी है x, वो कितना आएगा? वो आएगा कैपिटल R माइनस स्मॉल r। अच्छा, फिर इस रिंग से देखो, फिर यहां पर जो रिंग है थीटा बराबर पाई पर, इस रिंग से अब पॉइंट यहां पर है, ये सेंटर है, वो पॉइंट यहाँ है। तो इस रिंग से ये दूरी लेना, इस रिंग के बाउंड्री से इस पॉइंट का दूरी x है। अब ये x कितना आएगा? तो ये तो हमारा स्मॉल r है और ये है हमारा कैपिटल R, तो यहाँ के लिए x का वैल्यू हो जाएगा स्मॉल r प्लस कैपिटल R। यानी वो जो जनरल एक्सप्रेशन है v का, q/8 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r इंटीग्रल ऑफ dx, बस x का लिमिट एंगल के टर्म्स में थीटा 0 to थीटा पाई, लेकिन x के टर्म्स में
x बराबर कैपिटल R माइनस स्मॉल r टू कैपिटल R प्लस स्मॉल r। इसको भी सॉल्व करोगे आप तो ये आपको देगा q बाई 4π0 कैपिटल R ही आएगा। ये हो गया v इनसाइड। देखिए क्या है ये तीनों रिजल्ट। तो इस तीनों रिजल्ट को पहले एक जगह हम करते हैं, एक जगह कलेक्ट करते हैं तीनों रिजल्ट को। देखो ये स्फीयर था, चार्ज्ड स्फीयर, हॉलो चार्ज स्फीयर, इसके सरफेस पर चार्ज था यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड या तो उसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा गिवन हो या उस पर का टोटल चार्ज गिवन हो। तो मान लो टोटल चार्ज ही है गिवन q, इसका रेडियस r। तो अभी अभी क्या किया हम लोग, तीन पोजीशन पर फील्ड पोटेंशियल फाइंड किया। पोटेंशियल एट ए पॉइंट आउटसाइड यहाँ पर, तो यहाँ का पोटेंशियल का एक्सप्रेशन इसको v आउटसाइड बोलेंगे। ये आया q बाई 4π0 इंटू स्मॉल r, वेयर स्मॉल r इज द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम सेंटर। अच्छा, सरफेस पर गए पोटेंशियल फाइंड करने यहाँ पर, तो यहाँ के लिए तो स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R हो जाएगा। तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल था ये भी सरफेस बोलेंगे। ये q बाई 4π0 कैपिटल R। और अंदर में फाइंड किया पोटेंशियल, अंदर के किसी पॉइंट पर, ये स्मॉल r दूरी पर मान लो। तो यहाँ का पोटेंशियल आया v इनसाइड बोले इसको हम लोग, v इनसाइड। ये आया q बाई 4π0 कैपिटल R ही आया। ये रिजल्ट हुआ। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको इस तरह से भी इस रिजल्ट को आप लिख सकते हो। देखो v इक्वल टू q बाई 4π0 स्मॉल r, ये स्मॉल r ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल R। सरफेस पर फाइंड करना हो तो इसी में बाहर वाले ही पोटेंशियल का रिजल्ट में स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R डाल दो, सरफेस पर फाइंड करना है तो। और अंदर में आया q बाई 4π0 कैपिटल R, ये भी स्मॉल r लेस देन कैपिटल R। और देखो अंदर में जो रिजल्ट आ रहा है वो रेडियस आ रहा है, इसमें डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर यूज नहीं हो रहा है, रेडियस यूज हो रहा है स्फीयर का। दैट इज ये कांस्टेंट, अंदर के हर पॉइंट का पोटेंशियल कांस्टेंट। तो एक तो ये मेथड था इस तरह से पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो चार्ज स्फीयर फाइंड करना। और जो सबसे सिंपल टेक्निकल मेथड था वो ऐसे भी कर सकते थे, क्योंकि गॉस थ्योरम में हम लोग हॉलो चार्ज स्फीयर का फील्ड का एक्सप्रेशन जानते हैं, तो उससे आप तुरंत ला सकते थे पोटेंशियल का एक्सप्रेशन। सेकेंड मेथड ये, देखो यदि बाहर के पॉइंट पर फाइंड करना है, ये हॉलो चार्ज स्फीयर और बाहर के पॉइंट पर यदि फाइंड करना है आपको पोटेंशियल, तो बाहर के पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है q बाई 4π0 r स्क्वायर होता है। और वहाँ का पोटेंशियल क्या रिलेशन, v उस पॉइंट का नाम दे दो p। तो v एट p इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग फ्रॉम ए 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू p। ये तो ओरिजिनल डिफिनेशन है। और इसका इंटीग्रल फॉर्म माइनस ई डॉट डी आर फ्रॉम इन्फिनिटी टू p। जब इन्फिनिटी पर होगा तो +1 कूलम, तो स्मॉल r का वैल्यू इन्फिनिटी, अब p पॉइंट पर आ जाएगा तो स्मॉल r का वैल्यू स्मॉल r ही मानेंगे। और बहुत बार ये काम किए हम लोग, ये ई डॉट डी आर ई डी आर आता है, चाहे आप
उधर वाले इन्फिनिटी से लाओ 1 कूलम को, या इधर वाले इन्फिनिटी से लाओ, या कोई आर्बिट्रेरी पाथ के लगाओ, हर केस में ई डॉट डी आर ई डी आर आएगा। तो ये सिंपली माइनस ई डी आर फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, और ई का एक्सप्रेशन जो बाहर के पॉइंट पर है उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये हो जाएगा Q बाई 4πε0 को बाहर कर लो, ये r का पावर -2 dr, माइनस साइन भी है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट आपको Q बाई 4πε0 r आ जाएगा। ये तो फील्ड का एक्सप्रेशन से पोटेंशियल बाहर में डिराइव किया, ये स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। यदि सरफेस का फील्ड पोटेंशियल फाइंड करना है तो इन्फिनिटी से सरफेस तक इंटीग्रेशन होता, यानी इन्फिनिटी टू कैपिटल आर तक इंटीग्रेशन होता, तो डायरेक्ट सरफेस का आ जाता पोटेंशियल। या इसी में बाहरे वाला रिजल्ट जो है पोटेंशियल का, उसी में आप स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर डाल दो तो भी सरफेस पर का पोटेंशियल आ जाएगा। सरफेस पर पोटेंशियल फाइंड करना है तो बाहर वाला जो रिजल्ट है पोटेंशियल का, उसी में स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर डाल दीजिए। या ओरिजिनल मेथड से तो इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम इन्फिनिटी टू सरफेस, सरफेस के लिए स्मॉल आर, तो भी सरफेस निकालना है यदि, तो इसमें वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम स्मॉल आर बराबर इन्फिनिटी टू स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, तो ये आ जाएगा Q बाई 4πε0 कैपिटल आर। अब अंदर के पॉइंट पर क्या होगा पोटेंशियल, वो देखिए। तो अंदर के पॉइंट पर फील्ड कितना होता है, 0। हॉलो स्फीयर के केस में अंदर के पॉइंट पर के हर पॉइंट पर फील्ड 0। दूसरा भी इनसाइड, ये फाइंड करना, भी इनसाइड क्या होगा, तो चूंकि E एट ईच पॉइंट इनसाइड द स्फीयर इज 0, और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना अंदर के हर पॉइंट पर, और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है -dB बाई dr, तो ये 0 होना, यानी V का कांस्टेंट होना, V कांस्टेंट होना। अब भी का कॉन्स्टेंसी क्या बता रहा है कि अंदर के पॉइंट पर उतने ही पोटेंशियल होगा जितना सरफेस के नजदीक होगा, या एग्जैक्टली जितना सरफेस पर होगा। देखो अंदर के पॉइंट का पोटेंशियल एक बात तो पता चल गया कि अंदर के पॉइंट का पोटेंशियल कांस्टेंट है, हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा। अब कितना होगा वो कांस्टेंट में, जरूरी नहीं कि 0 हो, अब होगा कितना, तो उसके लिए क्या करो, आप एक पॉइंट कंसीडर करो नियर सरफेस ऑफ ए स्फीयर, एक पॉइंट कंसीडर करो ऑन द सरफेस ऑफ ए स्फीयर, एक पॉइंट इनसाइड ए स्फीयर बट नियर सरफेस ऑफ ए स्फीयर, एक पॉइंट एग्जैक्टली ऑन द सरफेस ऑफ ए स्फीयर। तो भी बी, चूंकि बी तो सरफेस का पोटेंशियल है, इसलिए इसका पोटेंशियल तो Q बाई 4πε0 r होगा। अब चूंकि A टेंड्स टू B, A इज वेरी क्लोज टू B, इसलिए A का भी पोटेंशियल B के पोटेंशियल के ही बराबर ले सकते हैं। thus VA is also equal to VB equal to Q by 4πε0 कैपिटल R। तो ऐसे ये भी इस मेथड से भी आप स्फीयर का पोटेंशियल, चार्ज्ड हॉलो स्फीयर का पोटेंशियल। तो लास्टली क्या हुआ हॉलो चार्ज्ड स्फीयर के केस में कि ग्राफिकली इस पोटेंशियल के वेरिएशन को यदि देखते हो आप, तो V इक्वल टू Q बाई 4πε0 स्मॉल r फॉर r ग्रेटर देन कैपिटल R, V इक्वल टू Q बाई 4πε0 कैपिटल R फॉर r इक्वल टू कैपिटल R, एंड इट इज ऑल्सो इतना फॉर r स्मॉल r कैपिटल R। यानी अंदर के हर पॉइंट पर पोटेंशियल कांस्टेंट। तो ग्राफिकली यदि इसको सजाते हैं आप, मान लो ये r बराबर 0, इधर r रखें, इधर v में भी पॉजिटिव नेगेटिव, ये 0, तो
अंदर के पॉइंट पर पोटेंशियल कांस्टेंट, एक काम करो, इस सेंटर को ओरिजिन मान ले हम लोग, सेंटर को ओरिजिन मान लें और ये आर्क मेजर कर रहे हैं इस दिशा में, तो r बराबर -r एंड r बराबर +r, ये यहां से यहां तक पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद पोटेंशियल r का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वो डिक्रीज करेगा बाहर में पोटेंशियल, और ये है किसके लिए, स्मॉल r लेस देन कैपिटल R के लिए। ये पॉइंट तो एग्जैक्टली सरफेस का पोटेंशियल है, ये पॉइंट का पोटेंशियल भी सरफेस होगा। तो इस तरह का वेरिएशन आ रहा है पोटेंशियल का इन केस ऑफ हॉलो चार्ज स्फीयर। नेक्स्ट हम लोग करें पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड चार्ज स्फीयर। सॉलिड में नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात करें, और ये जो हॉलो वाला किया हम लोग, वो कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग दोनों में वैलिड होगा, क्योंकि हॉलो कंडक्टिंग सॉलिड भी होता, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर भी होता, तभी चार्ज सरफेस पर ही होता। तो हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर हो या हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, दोनों केस में यही एक्सप्रेशन पोटेंशियल का वैलिड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर। इसमें भी 3 पॉइंट पॉसिबल है। एक पॉइंट जो स्फीयर से बाहर, ये एक सॉलिड चार्ज स्फीयर, इसके अंदर में नॉन कंडक्टिंग है, तो अंदर में चार्ज एग्जिस्ट करेगा, इसका रेडियस गिवन होगा। अब या तो इसके अंदर का टोटल चार्ज गिवन हो या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो गिवन हो। तो मान लो इसके अंदर का रो ही गिवन है, रो इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस वॉल्यूम, रो इज कांस्टेंट, रो को वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एंड इट इज यूनिफॉर्म। जरूरी नहीं है, लेकिन हम लोग अभी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का फील्ड पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं। तो टोटल चार्ज यदि फाइंड करना हो, Q टोटल चार्ज इनसाइड स्फीयर, तो ये तो हो जाएगा वॉल्यूम में इस रो से मल्टीप्लाई कर दे, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू। इतने वॉल्यूम का चार्ज आपको फाइंड करना है, यूनिट वॉल्यूम का चार्ज रो, तो इतना वॉल्यूम का चार्ज रो इंटू इतना। तो इस केस में जो पोटेंशियल फाइंड करेंगे हम लोग किसी पॉइंट पर, फील्ड से ही फाइंड कर लेते हैं, फील्ड के एक्सप्रेशन से, इंटीग्रेशन मेथड यूज करके। देखिए, पहले बाहर के पॉइंट पर पोटेंशियल निकालोगे तो बाहर के पॉइंट का फील्ड पता होना चाहिए। यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यूजिंग गॉस थ्योरम आप फाइंड किया था, Q/4 ये डिस्टेंस r स्क्वायर। तो फिर जो पोटेंशियल होगा एट ए पॉइंट आउटसाइड स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, तो इसमें जो पोटेंशियल आ जाएगा भी ये इंटीग्रेशन ऑफ -e फ्रॉम इन्फिनिटी टू r, और यहाँ भी ये माइनस को बाहर e dr होता है फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। तो e का एक्सप्रेशन वो वाले सब्स्टिट्यूट करोगे, Q/4πε0 बाई r स्क्वायर dr फ्रॉम इन्फिनिटी टू p।
इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। देखिए यहाँ का पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो +1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ लेंगे, वर्क फाइंड करेंगे अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वही कर रहे हैं, वर्क फाइंड किया जा रहा है अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये एक्सप्रेशन Q/4πε0 स्मॉल r आएगा, ये बाहर के पॉइंट का पोटेंशियल का एक्सप्रेशन। और इसमें ब्रैकेट में लिख दीजिए स्मॉल r ग्रेटर देन r, और ये रिजल्ट सरफेस का पोटेंशियल के लिए भी वैलिड होता है, बस स्मॉल r की जगह कैपिटल R सब्स्टिट्यूट कर देना। तो इसी में हम लोग इक्वल टू r भी लिख सकते हैं, इक्वल टू r यानी एट द सरफेस, या नहीं तो फिर यहाँ से इंटीग्रेशन मेथड से यदि सरफेस का पोटेंशियल निकालना है तो +1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से सरफेस तक लाएंगे, यानी वहाँ पर इन लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू कैपिटल R हो जाएगा। तो ऐसे तो हो जाएगा, तो इसलिए भी सरफेस पर फाइंड करना है, तो फिर इसका इंटीग्रेशन करना होगा आपको फ्रॉम इन्फिनिटी टू कैपिटल R, या उसी में स्मॉल r की जगह कैपिटल R डाल देना। तो सरफेस का पोटेंशियल इतना मेन है। यहाँ पर सॉलिड स्फीयर के केस में अंदर के किसी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल एट ए पॉइंट इनसाइड ए स्फीयर। देखो अंदर के पॉइंट पर पहले फील्ड का रिजल्ट पता करो, जो गॉस थ्योरम में किया हुआ है हम लोग, भी इनसाइड पोटेंशियल at a point inside a sphere, that is a small r less than capital R। इसी में यदि पॉइंट अंदर में होगा, मान लो यहाँ पर है वो पॉइंट, तो यहाँ का ये डिस्टेंस है स्मॉल r, तो इस पॉइंट पर जो फील्ड का एक्सप्रेशन आता था जब हम लोग गॉस थ्योरम में डिराइव किया था, फील्ड इनसाइड ए सॉलिड नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर, तो ये फील्ड आया था चार्ज के टर्म्स में। यदि उसके अंदर का टोटल चार्ज के टर्म्स में फील्ड की बात करोगे तो ये Q/4πε0 कैपिटल R³ इंटू ए स्मॉल r आया था, या डेंसिटी के टर्म्स में, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में बात करेंगे तो ρ/3ε0 इंटू ए स्मॉल r आया था। चलो हम लोग इससे काम करें। और यदि पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड, ये चार्ज पॉजिटिव है तो फील्ड का डायरेक्शन इधर। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल के लिए फिर जो ओरिजिनल जो मेथड है हम लोग का भी के लिए, भी इनसाइड, आप ये -E.dr यानी वर्क अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग ए +1 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो इन्फिनिटी टू द पॉइंट, that is this point, from infinity to this point, इस पॉइंट को P से डिनोट किए हुए, तो इन्फिनिटी टू P। ये तो ओरिजिनल डिफिनीशन है पोटेंशियल किसी पॉइंट का पोटेंशियल के लिए। लेकिन देखो आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पहले तो आप एक काम करो, इस डॉट प्रोडक्ट को तोड़ दो, E.dr लिख दो, फ्रॉम इन्फिनिटी टू P। देखिए इन्फिनिटी से P पॉइंट तक फील्ड सेम नहीं है। अब फील्ड का जो वेरिएशन है, जो फंक्शन है वेरिएशन, वो सेम नहीं है। आपको बाहर के पॉइंट पर फील्ड जो होता है R² का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बाहर के पॉइंट का फील्ड, जबकि अंदर के पॉइंट का फील्ड R का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी फील्ड का जो फंक्शनल रिलेशन है वो सेम नहीं है, इसलिए फंक्शन चेंज कर रहा है।
फंक्शन आपका चेंज कर रहा है। फ्रॉम इन्फिनिटी टू सरफेस field varies as inversely proportional to r square, but from surface to that point field varies as directly proportional to r square। ये बोल रहे हैं हम कि E जो है वो q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर है फॉर r इंफिनिटी टू r का वैल्यू लेस देन इंफिनिटी, ऐसे लिखो कैपिटल R से ग्रेटर स्मॉल r लेस देन इंफिनिटी। लेकिन फील्ड का एक्सप्रेशन है q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R q इंटू स्मॉल r, ये फॉर r लेस देन कैपिटल R। तो फंक्शन चेंज है, इसलिए आप यहाँ पर इंटीग्रेशन जो करेंगे तो इस इंटीग्रेशन के लिमिट को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग इंटरवल में अलग अलग है। यानी आप इसको क्या करना, एक बार इसको इंटीग्रेट करोगे फ्रॉम इन्फिनिटी टू सरफेस प्लस फिर सरफेस टू दैट पॉइंट P। ये होगा तो V इनसाइड जो हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू सरफेस, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेरिएशन था, ये वेरिएशन था इन्फिनिटी टू सरफेस के लिए। ये कैपिटल R मीन सरफेस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर इंटू डी आर, और r बराबर इन्फिनिटी टू कैपिटल R, इन्फिनिटी टू कैपिटल R प्लस फिर प्लस वो टर्म सेकेंड टर्म सरफेस, सरफेस मीन्स कैपिटल R टू P, P मीन्स स्मॉल r। देखिए एक बार हम लोग इन्फिनिटी से यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि ये इन्फिनिटी से यहाँ तक फील्ड का फंक्शन कुछ और है, फिर यहाँ से यहाँ तक फील्ड का फंक्शन कुछ और है, इसलिए इंटीग्रेशन को तोड़ दिया दो अलग अलग इंटरवल के लिए। तो अब हम लोग यहाँ से यहाँ कर रहे हैं, यानी सरफेस टू दिस पॉइंट। तो सरफेस पर है तो स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R, और उस पॉइंट पर आ जाएंगे तो स्मॉल r का वैल्यू स्मॉल r, और इस रीजन में जो फील्ड है आपका, फील्ड का वेरिएशन वो q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R q इंटू स्मॉल r है। तो ये हुआ V इनसाइड के लिए एक्सप्रेस। तो V इनसाइड इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू R q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R q सॉरी इंटू R स्क्वायर इंटू डी आर प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम R टू R q स्क्वायर बाई सॉरी q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R q इंटू R डी आर। अब देखो ये माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो आप, दैट इज माइनस q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर डी आर इन्फिनिटी टू R, एंड माइनस ये q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R q इंटीग्रेशन R डी आर फ्रॉम R टू स्मॉल r। और इसमें भी, इसको भी यहाँ पर ये q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर कर लेना है, तो ये 1 बाई R स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्वांटिटी का इंटीग्रल आपको देगा कितना, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R आएगा, और वो उस क्वांटिटी का इंटीग्रेशन q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R q इंटू ये आएगा R स्क्वायर बाई 2 माइनस कैपिटल R स्क्वायर बाई 2। इतना आएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आप बाहर कर लो,
ये क्वांटिटी तो सरफेस का पोटेंशियल है। ऐसा होना भी चाहिए। आप +1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से पहले यहाँ लाया था तो वो वर्क डन सरफेस का पोटेंशियल होना चाहिए, और फिर यहाँ से यहाँ आए जो एक्स्ट्रा वर्क वो ये हुआ, और ये क्वांटिटी पोटेंशियल एट सरफेस। तो इतना बाहर की 1/r माइनस यहाँ पर इस r³ को आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये -r²/2r³ एंड इसको उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस 1/2r, और लास्टली इसको सॉल्व करते हो तो v इनसाइड का एक्सप्रेशन आता है। इसलिए v इनसाइड इक्वल टू q/4πε0, ये 3/2r, इस दोनों का सम करेंगे तो 3/2r माइनस r²/2r³। तो ये हुआ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर के केस में उसके अंदर के किसी पॉइंट का पोटेंशियल का एक्सप्रेशन। तो ये था हम लोग का कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग हॉलो चार्ज स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड चार्ज स्फीयर का पोटेंशियल। ओके, एक स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के में एक न्यूमेरिकल्स और फाइंड पोटेंशियल ड्यू टू ए नॉन यूनिफॉर्म solid charged sphere non-uniform solid charged sphere having volume charge density rho equal to rho naught into 1 minus R by capital R for small r less than equal to capital R and rho equal to 0 for small r greater than capital R। देखिए ये सॉलिड चार्ज स्फीयर है, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर। इसका जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है ये कांस्टेंट नहीं है, ये r का फंक्शन है। ये r इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर, r इज मेजर्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ ए स्फीयर, r इज मेजर्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ ए स्फीयर। तो देखो ये नॉन यूनिफॉर्म सॉलिड चार्ज स्फीयर है, इसमें भी 3 पॉइंट पर का पोटेंशियल की बात करें हम लोग। इसमें एक पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ ए स्फीयर, पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ ए स्फीयर, पोटेंशियल आउटसाइड ए स्फीयर, पोटेंशियल इनसाइड ए स्फीयर। तो सबसे पहले हम लोग सेंटर पर पोटेंशियल निकालने चले। इस तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में पोटेंशियल एट सेंटर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज। तो क्या करना, इस नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को आप ए नंबर ऑफ स्फेरिकल सेल में कन्वर्ट करो। सपोज करो एक स्फेरिकल सेल कंसीडर करें, इसमें से कुछ रेडियस का, इसका रेडियस मान लीजिए x और थिकनेस मान लो dx, इसका ये थिकनेस मान ले dx। तो इस केस में सेंटर पर का पोटेंशियल का एक्सप्रेशन हमको पता है। ये स्फेरिकल सेल बिहेव्स एज ए हॉलो चार्ज स्फीयर। ये जो स्फेरिकल सेल कंसीडर कर रहे हैं सॉलिड स्फीयर में से, इट बिहेव्स एज ए हॉलो स्फीयर, और हॉलो स्फीयर के केस में उसके सेंटर पर का पोटेंशियल हम लोग को पता है कितना होता है। तो उससे पहले आपको इस हॉलो, ये जो सेल कंसीडर कर रहे हो x रेडियस का,
इसमें इसका चार्ज फाइंड करना होगा। इसका ये हुआ कि कंसीडर ए स्फेरिकल सेल having radius x and thickness dx. First find charge on this sphere on this cell. तो इस सेल पर का चार्ज निकालने के लिए हमको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गिवन है। इसका वॉल्यूम निकाल लो पहले इस सेल का। इस सेल का वॉल्यूम क्या होगा? तो इसका एरिया इंटू विड्थ कर दोगे, इसका सरफेस एरिया इंटू विड्थ वॉल्यूम हो जाएगा इस सेल का। तो वॉल्यूम ऑफ सेल हो जाएगा 4πx² इंटू dx, और यूनिट वॉल्यूम का चार्ज है रो, तो इसको मल्टीप्लाई कर दें, इसलिए चार्ज ऑन सेल, इसको dq एज्यूम करें तो ये हो जाएगा वॉल्यूम इनटू चार्ज इन यूनिट वॉल्यूम रो, और रो का फंक्शन गिवन है 4πx² dx। रो का दिया हुआ है रो नॉट इंटू 1 माइनस स्मॉल r बाई, लेकिन आप एक काम करें, x नहीं मान के इसको r के टर्म्स में ये स्मॉल r मान ले इस रेडियस सबको। ये dr रेडियस है स्मॉल r, तो स्मॉल r बाय कैपिटल R। ये हुआ चार्ज इन ऑन दिस सेल dq, और इस केस में सेंटर पर का जो पोटेंशियल होगा, तो हॉलो स्फीयर, दिस सेल बिहेव्स एज ए हॉलो स्फीयर, और हॉलो स्फीयर के केस में उसके सेंटर पर या अंदर का कोई भी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता था, चार्ज ऑन स्फीयर डिवाइडेड बाय 4πε0 इनटू उसका रेडियस। तो पोटेंशियल ड्यू टू दिस सेल at its center ये हो जाता है dq बाई 4πε0 इंटू रेडियस। ये हॉलो स्फीयर सेल, हेयर सेल बिहेव्स एज ए हॉलो स्फीयर, और हॉलो स्फीयर का पोटेंशियल का रिजल्ट याद करें आप। सेल बिहेव्स एज हॉलो स्फीयर, और कोई हॉलो स्फीयर था, उस पर सरफेस पर चार्ज था Q, इसका रेडियस R था, तो इसके सेंटर पर चाहे अंदर में कहीं भी ये जो पोटेंशियल आता था V सेंटर हो या अंदर में कोई भी पॉइंट हो, ये Q बाय वो चार्ज बाय 4πε0 इंटू रेडियस था। तो वही कर रहे हैं हम लोग। ये जो सेल है, इस सेल पर का आप चार्ज निकाला dq, इसका रेडियस है स्मॉल r, तो इसके चलते यहाँ पर जो पोटेंशियल हुआ वो हॉलो स्फीयर का पोटेंशियल का रिजल्ट। फिर इसको dq की जगह जो सब्सटीट्यूशन करेंगे 4πr² dr इंटू रो नॉट 1 माइनस स्मॉल r बाई कैपिटल R बाई 4πε0 स्मॉल r। 4π कैंसिल, ये एक आर कैंसिल करो, सब कांस्टेंट को। फिर टोटल पोटेंशियल के लिए, इसलिए V एट सेंटर ड्यू टू होल चार्ज स्फीयर, ये इसको इंटीग्रेट कर दे इस dV को, स्मॉल r बराबर 0 टू कैपिटल R। मीन्स कि ऐसा बहुत सारे सेल्स होगा, सब सेल का यहाँ पर पोटेंशियल फाइंड करके और ऐड करना अलजेब्रिकली। आप एक सेल का पोटेंशियल निकाला सेंटर पर, अब ऐसा नंबर ऑफ सेल्स होगा इस सॉलिड स्फीयर के अंदर, तो सभी सेल का पोटेंशियल को अलजेब्रिकली ऐड करना, ये मीनिंग हुआ इंटीग्रेशन करना। फ्रॉम स्मॉल r बराबर 0 टू कैपिटल R, दैट इज सभी सेल का पोटेंशियल को आप ऐड कर दिया। कांस्टेंट क्वांटिटी सब बाहर करेंगे इसमें से, रो नॉट बाई एप्सिलॉन
रो नॉट बाई इप्सिलॉन नॉट बाहर आएगा, और ये बच रहा है यहाँ पर अंदर में इंटीग्रेशन ऑफ, एक आर भी है यहाँ पर, दैट इज ये आर माइनस आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर इंटू डी आर फ्रॉम आर बराबर 0 टू कैपिटल आर। फिर इसको इंटीग्रेट करें तो टोटल पोटेंशियल ड्यू टू कंप्लीट सॉलिड चार्ज स्फीयर एट इट्स सेंटर आ जाएगा। तो ये रो नॉट बाई इप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल हो जाएगा यहाँ पर आर स्क्वायर बाई 2 माइनस आर क्यूब बाई 3r लिमिट 0 टू कैपिटल आर। तो रो नॉट बाई इप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2 माइनस कैपिटल आर क्यूब बाई आर दैट इज कैपिटल आर स्क्वायर बाई 3, ये हुआ। इसको भी सॉल्व कर लेंगे, 3 6 तो 3r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर दैट इज r स्क्वायर बाई 6, ये हो जाएगा रो नॉट r स्क्वायर बाई 6 इप्सिलॉन नॉट। ये हो गया v एट सेंटर। अब हम लोग बाहर के पॉइंट पर पोटेंशियल निकाले, पोटेंशियल एट ए पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर। तो बाहर के पॉइंट पर निकालोगे पोटेंशियल, तो इसी में हम लोग क्या कर देंगे, इसी रिजल्ट में सपोज करो वो बाहर में वो पॉइंट है, यहाँ पर है, वो r0 दूरी पर है ये पॉइंट। सेकेंड केस पोटेंशियल आउटसाइड द स्फीयर, पोटेंशियल आउटसाइड द स्फीयर। तो आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए इसे हॉलो स्फीयर के केस में सिंपली ये डिस्टेंस यूज होता है वहाँ का पोटेंशियल के लिए। तो डी भी जो हो जाएगा पोटेंशियल ड्यू टू सेल हो जाएगा उस पॉइंट पर। ये जो सेल कंसीडर किया है आप, पोटेंशियल ड्यू टू सेल, जिसको डी भी से जूम करें तो बाहर वाले पॉइंट में सेल का क्या रिजल्ट था, कोई हॉलो सेल मीन्स हॉलो स्फीयर, इस पर चार्ज यदि Q है और यहाँ से बाहर के पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है तो सिंपली ये चार्ज बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस, ये था सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस यूज होता है। अंदर के पॉइंट पर में रेडियस यूज होता था सेल का, और बाहर के पॉइंट पर के लिए सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस यूज होता है नीचे। ये थोड़ा रिजल्ट याद रखने में ये आपको ये टेक्निक यूज करना। यदि कोई सेल के अंदर के पॉइंट पर फिर पोटेंशियल निकालना है तो सेल का रेडियस यूज करोगे, Q चार्ज बाय 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू रेडियस, अंदर का कोई भी पॉइंट हो या सरफेस पर भी हो तो। और बाहर का पॉइंट के लिए चार्ज बाय 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू वो डिस्टेंस उस पॉइंट का। तो चार्ज हम लोग फाइंड किए ही हुए हैं सेल पर का, वो चार्ज सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो ये dq बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट r0, और फिर इसका इंटीग्रेशन टोटल पोटेंशियल के लिए, इसलिए v आउटसाइड, इसको इंटीग्रेट करना इस dv को, dv में dq का वैल्यू क्या था, ये था 4 पाई r स्क्वायर dr रो नॉट इंटू 1 माइनस r बाई कैपिटल R बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट r0, 4 पाई। ये इंटीग्रेशन का लिमिट देखो, r का स्मॉल r का वेरिएशन तो 0 टू कैपिटल R ही है, यहाँ वेरिएबल स्मॉल r है तो स्मॉल r का वैल्यू फ्रॉम 0 टू कैपिटल R। ये 4 पाई कैंसिल, तो रो नॉट बाई इप्सिलॉन नॉट इनटू r0 इंटीग्रेशन के अंदर ये r स्क्वायर माइनस r क्यूब बाई कैपिटल R इंटू डी आर फ्रॉम 0 टू कैपिटल R।
तो ये जो रिजल्ट आएगा वो बाहर के पॉइंट पर का फील्ड का पोटेंशियल का रिजल्ट देगा। अब आप इसको सॉल्व कर लेना, लिमिट उमिट डाल लेना, इसको सॉल्व कर लेना। हम लोग निकालने चले इसके अंदर के किसी पॉइंट का पोटेंशियल। तो देखो अंदर के किसी पॉइंट का पोटेंशियल कैसे करना है। पोटेंशियल एट ए पॉइंट इनसाइड ए स्फीयर, थर्ड केस, पोटेंशियल एट ए पॉइंट इनसाइड ए स्फीयर। अब एक पॉइंट कंसीडर करें अंदर में, स्फीयर के अंदर में। सेल तो यहां भी लेना है, लेकिन एक बात देखो, हम लोग एक पॉइंट यहां पर कंसीडर करते हैं। सपोज करो ये पॉइंट है, इस पॉइंट का डिस्टेंस मान लो RI, सेंटर से RI, ये एक पॉइंट अंदर में लिया जो इस सेल से बाहर है। ये सेल से बाहर कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन पूरे स्फीयर के अंदर में कंसीडर कर रहे हैं ये पॉइंट P। तो टेक ए पॉइंट P inside a sphere inside solid sphere, but outside the cell, but outside the cell at distance RI। अब हम लोग इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा उसमें एक बार हम लोग इस सेल का पोटेंशियल निकाल लें और यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट कर दें इस पॉइंट तक। तो इस पॉइंट के अंदर में जो चार्जेज है उसके चलते यहाँ का पोटेंशियल निकलेगा। अब फिर एक टर्म जब यहाँ से यहाँ का वाला चार्ज का पोटेंशियल फाइंड करना। तो एक बार हम लोग पोटेंशियल फाइंड करें इस पॉइंट पर, ड्यू टू the charge inside the spherical region of this point। ये जो पॉइंट कंसीडर किया गया उस पॉइंट से होते हुए एक स्फीयर ड्रॉ करो, तो उसके अंदर का जो टोटल चार्ज है उसके चलते वहां का क्या पोटेंशियल होगा। अब फिर उस पॉइंट से लेके उस सरफेस तक का जो रीजन का चार्ज है उसके चलते क्या पोटेंशियल होगा। दोनों का पोटेंशियल का सम करेंगे। तो देयर आर टू पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम RI बराबर 0 टू RI एंड पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम RI टू कैपिटल R। तो लिखेंगे देयर आर टू पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, there are two potential at this point। एक आप ले लो V1 से डिनोट करो इस पोटेंशियल को, इसको बोलेंगे पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम RI इक्वल टू 0 टू RI। और दूसरा एक पोटेंशियल V2, इट इज द पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम RI टू कैपिटल R। तो दोनों पोटेंशियल को इंडिविजुअली फाइंड करेंगे हम लोग और फिर अलजेब्रिक सम करेंगे तो नेट पोटेंशियल आएगा। तो सबसे पहले हम लोग चले V1 फाइंड करने। हम लोग क्या किया, इस स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को दो पार्ट में कन्वर्ट कर दिया।
एक पार्ट फ्रॉम चार्जेस फ्रॉम 0 टू दिस पॉइंट और एक चार्जेस फेयर फ्रॉम दिस पॉइंट टू सरफेस। पहले हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम आर आई बराबर 0 टू कैपिटल आर, यहां पहला काम करें हम लोग। तो V1 पहले फाइंड करते हैं हम लोग, क्या होगा। देखो V1 में क्या है कि हम वही उतने ही स्फीयर कंसीडर करें। ये पॉइंट है P, यहाँ का पोटेंशियल निकालना है, इसकी दूरी RI है, इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो 0 RI बराबर 0 टू RI तक का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसका क्या पोटेंशियल होगा। तो फिर इसके लिए आपको इसके अंदर एक सेल कंसीडर करोगे, इसके अंदर में एक सेल कंसीडर करेंगे आप, कुछ रेडियस का कुछ थिकनेस का। तो ये तो हम लोग माने हुए हैं R रेडियस का और DR थिकनेस का। अब इस सेल के चलते यहाँ निकाल लो, फिर इंटीग्रेट कर दो यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो जाएगा V1। तो इस सेल के चलते ये जो एक्सप्रेशन हो जाएगा, सेल का पोटेंशियल जब निकालने चलेंगे तो सेल पर का चार्ज तो dq बाई 4πε0 इंटू डिस्टेंस RI, क्योंकि ये पॉइंट इस सेल के लिए बाहर में लाई कर रहा है। तो बाहर वाला पॉइंट कोई सेल के चलते बाहर के पॉइंट पर पोटेंशियल निकालते हो तो डिस्टेंस यूज होता है सेंटर से। ये हॉलो स्फीयर वाला याद कीजिए, यदि कोई सेल है इसके चलते यहाँ पोटेंशियल निकालना है तो ये डिस्टेंस यूज करते हो पोटेंशियल में आप। तो ये जो पॉइंट है उस सेल के लिए बाहर में है, इसलिए यहाँ का इसके चलते जो पोटेंशियल होगा वो इस पर का चार्ज बाई 4πε0 इंटू डिस्टेंस। और dq का वैल्यू डाल देंगे। dq का वैल्यू इस पर का चार्ज कितना होगा, तो इसका एरिया इंटू इसका विड्थ इंटू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये चार्ज हुआ बाई 4πε0 RI। इंटीग्रेशन का लिमिट कहाँ से कहाँ तक, आपको यहाँ से देखो स्मॉल r का वेरिएशन 0 टू RI, स्मॉल r इक्वल टू 0 टू RI। इसमें जो ये तो ये सब कैंसिल होगा, दैट इज रो नॉट बाई इप्सिलॉन नॉट RI, ये सब बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन के अंदर सिंपली बचेगा आपको R² माइनस RQ बाई R फ्रॉम 0 इंटू DR फ्रॉम 0 टू RI। तो अब ये जो भी आवे कितना आएगा ये सॉल्व कर लिया जाए। इसको सॉल्व करोगे तो इधर तो पीछे रो नॉट बाई इप्सिलॉन नॉट RI है, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये RI² और यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन RQ बाई 3, इसका इंटीग्रेशन RQ/3 आएगा, अब माइनस इसका इंटीग्रेशन R4/4R और लिमिट 0 टू RI। लिमिट डालेंगे तो इतना इंटू RI³ माइनस ये भी RI4 ये RI4/4R। तो इतना हुआ कौन चार्ज का पोटेंशियल इस पॉइंट से जो स्फीयर ड्रॉ किया उसके अंदर वाला चार्ज का पोटेंशियल हुआ। अब इस पॉइंट पर इसके बाद यहां से कैपिटल R तक जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके चलते यहां का क्या पोटेंशियल होगा, दैट इज V2। नाउ फाइंड V2। देखिए V2 के लिए V2 कौन एक पोटेंशियल है, ऐसे देखो आप, V2 है
ये आर आई था, पॉइंट पी तो यहां पर है, ये आर आई और ये तो कैपिटल आर। तो ये रीजन का चार्ज, इस रीजन का चार्ज का पोटेंशियल, इस रीजन का चार्ज का पोटेंशियल V1 हो गया। ये इस रीजन के अंदर जो चार्ज है उसका पोटेंशियल तो V1 हुआ। अब यहां से यहां पर इस रीजन में जो चार्ज है उसका क्या पोटेंशियल होगा यहां पर फाइंड करेंगे। तो उसके लिए फिर क्या करोगे, फिर इसके अंदर एक सेल कंसीडर करेंगे, इस रीजन में एक सेल कंसीडर करेंगे। इस रीजन में आप एक सेल कंसीडर करोगे कुछ थिकनेस एंड रेडियस का। इस रीजन में आपको एगो हॉलो स्फेरिकल सेल लेना पड़ेगा। मान लो वो आर रेडियस का ले रहे हो और थिकनेस इसका डी आर। फिर इस पर का चार्ज की बात करेंगे तो कंसीडर ए सेल, ए स्फेरिकल सेल बिटवीन आर आई टू आर आई प्लस आर आई टू कैपिटल आर, ऐसे लिखें। कंसीडर ए सेल फ्रॉम सेल बिटवीन आर आई टू कैपिटल आर, having radius r, thickness dr, radius r and small r and thickness dr। अब उस पर का चार्ज फाइंड कर लो आप। चार्ज ऑन दिस सेल जो हो जाएगा, चार्ज ऑन दिस सेल dq इक्वल टू एरिया उस सेल का 4πr² इंटू विड्थ dr और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है रो नॉट इंटू 1 इतना। ये तो चार्ज हुआ। अब देखो ये जो पॉइंट है जहां पोटेंशियल निकालना है वो पॉइंट इस सेल के लिए अंदर में है, वो पॉइंट सेल के लिए कहाँ है, अंदर में। और अंदर वाले पॉइंट पर कोई सेल के चलते अंदर के पॉइंट पर पोटेंशियल के लिए उसका रेडियस यूज होता है। तो पोटेंशियल ड्यू टू दिस सेल एट पॉइंट P, पोटेंशियल ड्यू टू द सेल एट P, ये dV इक्वल टू dq बाई 4πε0 इंटू रेडियस। क्यों? क्योंकि वो पॉइंट P जो है जहां पोटेंशियल निकाल रहे हो वो इस सेल के लिए अंदर में लाई कर रहा है। और आप क्या देखा है कि कोई सेल है, चार्ज Q है, उसका रेडियस R है, तो उसके अंदर के किसी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है उसमें रेडियस यूज होता है, वो चार्ज बाय 4πε0 इंटू रेडियस यूज होता है। तो इस सेल का रेडियस है स्मॉल r और ये पॉइंट अंदर में ही है, इसके अंदर में ही है, इसलिए रेडियस यूज करेंगे सेल का हम लोग। तो फिर इस dq का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 4πr² dr रो नॉट 1 माइनस स्मॉल r बाई कैपिटल R बाई 4πε0 r। एक आर कैंसिल कर लेना, 4π कैंसिल, दैट इज रो नॉट बाई ε0 इंटू r माइनस r² बाई कैपिटल R इंटू dr। ये हुआ dv। अब फिर इसको इंटीग्रेट कर दीजिए तो ये v2 हो जाएगा। अब v2 हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करोगे r बराबर ri2 कैपिटल R, इसको रो नॉट बाई ε0 r माइनस r² बाई कैपिटल R इंटू dr। तो ये हो जाएगा v2। अब क्या करना है, अब v1 प्लस v2 कर दे, दैट इज इसके अंदर का चार्ज और यहाँ से यहाँ का चार्ज, दोनों का पोटेंशियल का अलजेब्रिक सम, वो P पॉइंट पर का नेट पोटेंशियल हो जाएगा। तो 10 Vp
इक्वल टू V1 प्लस V2। इसको देखना सॉल्व करके, सब मैथमेटिकल प्रोसेस हम कर दिया आपको। ओके, और पंशु बंद करो उसको।